चलो चलो। दिल्ली प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते 3 तारीख आ चुकी है और प्रचार भी थम चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव के जरिए अपनी जो दावेदारी पेश की, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी इस बार दिल्ली प्रदेश में दमदारी से चुनाव लड़ा गया है। तमाम तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से त्रिनगर में हम लोग इस वक्त मौजूद है और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर पवन कुमार गर्ग है, और जिनसे शुरुआती दौर से जब से डॉक्टर पवन कुमार गर्ग इनका चुनाव प्रचार आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती सी दिखाई दिया, और इसके साथ साथ आज एक ऐसा भव्य रोड शो भी दिखाई दिया जिसमें लोगों का जो जनसमर्थन है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। और इस जनसमर्थन के जो कहने के नतीजे है वो कहने के 8 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद इस बात की इस बार लगाई जा रही है कि आने वाले जो 8 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से परिणाम आएंगे वो काफ़ी कुछ सकारात्मक होंगे। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के भी तमाम जो पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे त्रिनगर विधानसभा को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश में तमाम विधानसभाओं की जो जिम्मेदारी थी उसको लेकर क्या कहेंगे, और अब जो नतीजे है वो नतीजे क्या कुछ होने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, बड़ा रोड शो था आज पूरे के पूरे त्रिनगर विधानसभा में, डॉक्टर पवन कुमार गर्ग इनके चुनाव प्रचार और दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव इसको लेकर क्या कहेंगे? पराग भाई, पहले तो आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे रोड शो को कवर किया पवन गर्ग जी के जी। और रही बात, आज चुनाव का आखिरी दिन था प्रचार का, 5 साढ़े 5 बजे चुनाव आयोग के हिसाब से हमने चुनाव स्थगित कर दिया प्रचार अपना। अब हम लोग अपने बस्ता और जो टेबल का व्यवस्था है 5 तारीख को सुबह से हम उसके लिए इंतजाम करेंगे। और रही हमारे दिल्ली प्रदेश की बात, तो इस बार वाकई माहौल बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है? क्योंकि जिन लोगों को हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हितैषी समझा था, उन लोगों ने समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, विचारधारा का अपमान किया। हम सभी ने देखा कि कैसे देश के पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का अनादर करते हैं, कैसे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया था SC ST का वर्गीकरण का, उसके द्वारा बाबा साहब के संविधान का आरक्षण का उल्लंघन करते हैं, विरोध करते हैं। और जो दिल्ली में सरकारें जो विद्यमान हैं, ये तो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण की विरोधी रही हैं। इसके विमुख होकर पूरे देश के, दिल्ली के, खासकर जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, चाहे दिल्ली के बासिंदे हैं, चाहे बाहर से जो लोग आके बसे आकर झुग्गी कैंप्स में, जे कॉलोनीज में, आपके गांव में, और जो लोकल जो दिल्ली के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के और जो आदिवासी लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। तो ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, बदलाव का नतीजा है, बदलाव की तरफ इशारा है। और हमारे जो जोन में, खासकर आदरणीय बहन जी ने दिल्ली में 70 विधानसभाओं को काम के आधार पर, जो जिम्मेदार लोग थे, वरिष्ठ लोग थे बहुजन समाज पार्टी के, जिनको अच्छा अनुभव था और जो सीखने के योग्य थे, उनको आदरणीय बहन जी ने दिल्ली के प्रदेश को 5 जोनों में बांटने का काम किया। आपसे एक सवाल यहीं पर है कि 16 विधानसभाओं की, जहाँ तक मेरे जानकारी के मुताबिक आपके पास जिम्मेदारी थी, उसमें में ऐसी कौन कौन सी विधानसभा है जो काफी ज्यादा मजबूती से, और ये कहा जा सकता है कि वहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कर सकती है? पराग भाई, पहले तो मैं अपनी नेता आदरणीय बहन जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता पे आदरणीय बहन जी ने एज ए प्रभारी के तौर पर हमें विश्वास किया, हमारी टीम पे विश्वास किया। हमारे साथ आदरणीय बहन जी ने 3 साथी और, जो दिल्ली के महासचिव ललित जी और हमारे 2 साथी और लगाए गए थे, उनके द्वारा 16 विधानसभाओं को हमारी जिम्मा दिया गया था। आदरणीय बहन जी ने आदेश जारी करके हमें बताया, निर्देशित किया कि आप जाकर इन 16 विधानसभाओं में संगठन के साथ साथ, मूवमेंट के लिए सहयोग के साथ साथ अच्छे प्रत्याशी जो दमदारी से बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर लड़ सकते हैं, उनको आप लोगों ने सिंबल देकर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में लड़ाने का काम करना है। और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतकर विधानसभा के रुख करें, जिससे दिल्ली में जो नाकारा लोग बैठे हुए हैं, खासकर जो संविधान विरोधी केजरीवाल है, आरक्षण विरोधी है, जो दलित विरोधी है, झुग्गी विरोधी है, इसको सबक सिखाने का भी हम लोग काम कर पाएं। क्योंकि 12 साल से यही है सरकार में, सवाल तो इसी से बनता है। केंद्र में तो पूरे देश का देख रहे, उससे हमें सवाल नहीं बनता है। राज्य का मामला है, राज्य का चुनाव है, तो राज्य सरकारों से सवाल बनता है।
वो बार बार कभी एलजी भी टाल देता, कभी कुछ भी टाल देता, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने दिल्ली के दलितों और मलिन बस्तियों जैसी कॉलोनियों की दुर्दशा बनाई है। तो मुझे लगता है कल माननीय आकाश जी ने जो उसके प्रति जो उसके लिए शब्दावली यूज की बिल्कुल सही कही है कि वो वाकई में दिल्ली के SC ST OBC का गद्दार है केजरीवाल। इसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ काम किया, तो ऐसे गद्दारों को तो दिल्ली के SC ST OBC के लोग सबक सिखाएं और माइनॉरिटी के लोग भी सिखाएं, क्योंकि यही दिल्ली थी जब आपने देखा होगा दिल्ली में कोविड के टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को टारगेट करके जो यहाँ पे आपका निजामुद्दीन कौन सी रेलवे नहीं हाँ निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है, उस वहाँ पर एक मरकज है जहाँ से देश भर से लोग आते हैं। तो देश भर से लोग तीर्थ के तौर पर आते हैं, उसमें सभी लोगों पर FIR दर्ज कराने का काम केजरीवाल ने किया। 2020 में फरवरी में जो यहाँ दिल्ली में भाईचारे का तार करने का काम, हिंदू मुसलमान का जो दंगा फसाद कराने का काम केजरीवाल सरकार में हुआ। तो ये जो सरकारें हैं, दंगा फसादी सरकारें हैं, संविधान विरोधी सरकारें हैं, इनको सबक सिखाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। तो बहुजन समाज पार्टी खासकर मेरे जोन में हम ही कह सकते हैं, वैसे तो हम सभी में फाइटेबल हैं, पर ये पवन गर्ग जी की है, उधर आपकी किराड़ी में हमारे जुगवीर मास्टर जी हैं, इधर सुल्तानपुर माजरा में हमारे कुलवंत राणा जी हैं, और इधर हमारे अपना चांदनी चौक में कालीचरण जी हैं, इधर आपका वजीरपुर में आपके हीरालाल रेखवार जी हैं, और सैल कुमारी। तमाम ये जो नौजवान जो हम लोगों ने लगाए अलग से और जो जिम्मेदार साथी लगाए सीट के तौर पर, इन्होंने बखूबी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ले जाकर गली गली घर घर तक पहुंचाने का काम किया। अभी जो आपने रोड शो देखा, ऐसे आज माननीय आकाश आनंद जी ने कोंडली में हमारा एक रोड शो, भव्य रोड शो हुआ, वहाँ पर भी मैसेज दे दिया कि दिल्ली बदलाव की तरफ जाएगी। कल माननीय आकाश जी का एक अपना मंच का प्रोग्राम हुआ, उसमें भी माननीय आकाश जी ने संदेश दिया कि हम दिल्ली में जरूर बहुजन समाज पार्टी सरकार को बनाने का काम करेंगे और बदलाव लाने का काम करेंगे, बैलेंस ऑफ पावर बनने का काम करेंगे। हमने भी आदरणीय माननीय आकाश जी का, आदरणीय बहन जी का आदेशानुसार 2 कार्यक्रम सफल कराए, और दोनों कार्यक्रम ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दिल्ली में, एक तो आपके सुकुरपुर में हुआ जो यहाँ सम्राट सिनेमा के चौक पर, जो मान्य हमारे जो इधर के विधायक प्रत्याशी हैं पवन गर्ग जी, वहाँ पर हजारों लोग संख्या में यहाँ पे लोग आए, और जो हमारे विरोधी लोग यहाँ पे सभाएं कर रहे थे उनके 200-300 लोग नहीं आ पा रहे थे। तो माननीय आकाश जी को सुनने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की बात को सुनने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की आने वाली नीतियों को सुनने के लिए हजारों लोगों का तांता यहाँ लगने को देखने को मिला। वैसे ही आज इस रोड शो में हम लोगों ने देखा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का काफिला लेने के लिए पवन गर्ग जी के साथ 5 तारीख को आप निसंदेह मानो, क्योंकि ये निस्वार्थ आदमी है, ये सेवा कर रहा आदमी है, सेवारत आदमी है, लोगों की सेवा करना चाहता है, मानवता पसंद आदमी है। जिस दिन माननीय आकाश जी का कार्यक्रम था उस दिन भी डॉक्टर पवन अचानक एक सीरियस केस आ गया उनके पास, और उसको अटेंड करने के बाद तुरंत मंच पे आए वो। तो ऐसे सेवाकार मानवतावादी डॉक्टर को और प्रोफेशन वाले आदमी को, हमें लगता है पढ़े लिखे शख्स को, हमें एक बार दिल्ली की यहाँ त्रिनगर की गद्दी देनी चाहिए, सीट देनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर वर्तमान का विधायक है वो एक फर्जी नंबर का आदमी है। उस पर आपका फर्जी डिग्री की वजह से उस पर केस चल रहा है, और इसलिए फर्जी डिग्री की वजह से कानून मंत्री पर से उसे इस्तीफा देना पड़ा, और यहाँ तक कि विधायक भी छोड़नी पड़ी। अब उसने घेर घार के लोगों को उल्लू बनाने के लिए अपनी बीवी को विधायक बना लिया। मतलब बदला क्या है, विधायक तो वही है। तो अगर सरकार या कोर्ट ये करती कि उसके घर में और उसकी बीवी और उसके परिवार में कोई चुनाव नहीं लड़ता तो माना जाता, लेकिन उन्होंने माफिया की तरह उन्होंने काम कर रहे हैं, गुंडा माफिया की तरह काम कर रहे हैं लोग। इनको सबक सिखाने का काम भी इधर त्रिनगर की विधानसभा के लोग करेंगे, सकुर बस्ती के लोग करेंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर बहुजन समाज के लोग रहते हैं, SC ST OBC के समाज के लोग रहते हैं। ये बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि तो झुग्गी कैंप्स में लोग रहते हैं, बुरी हालत में हैं। आप लोगों ने तमाम रिपोर्ट्स तैयार की, दिखाया लोगों को कि कैसे इन लोगों ने लोगों की यहाँ पे जो जीवन है नर्क बना दिया है पराग भाई। तो इन सभी बातों को दिल्ली के लोग इस बार याद कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान याद कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने किया, और आरक्षण विरोधी आम आदमी पार्टी, बाबा साहब संविधान विरोधी आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने का काम भी इस बार दिल्ली के लोग करेंगे। जो सच्चे अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो आज इधर उधर भटक गए, वो लोग भी बाबा साहब की तरफ आ रहे हैं और BSP की तरफ आ रहे हैं। तो आपको 5 तारीख को हाथी बटन पर दिल्ली में बड़ी ताकत से बहुजन समाज पार्टी की ताकत दिखाई देगी आने वाले 8 तारीख को। बिल्कुल। तो एक शख्सियत के तौर पर भी जिस तरीके से पूरे देश में बाबा साहब को जाना जाता है, पूरी दुनिया में बाबा साहब को नमन किया जाता है, यहाँ पर बाबा साहब की वेशभूषा में यहाँ पर जो शख्स मौजूद है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है इस तरीके की चीज़ों की। हाँ,
सर क्या कहेंगे, बाबा साहब की वेशभूषा में आप रोड शो में लगातार बरकरार थे, संविधान आज हाथ में है। दो सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण मैं पूछूंगा। सबसे पहले, बाबा साहब का नाम तो आज सभी राजनीतिक पार्टियां ले रही है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती है। कैसा वो वोट बैंक है, किस तरीके से अपने पास लौटाने का काम इस बारी बहुजन समाज पार्टी कर रही है? देखिए बरक भाई, पहले तो आपको धन्यवाद कि जो आप एक सामाजिक मूवमेंट जो चला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और मेरा वेशभूषा में, जैसे मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ पर पदाधिकारी हूँ यहाँ, मगर मेरा इस वेशभूषा में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बाबा साहब को जो लोग भूल गए हैं, बाबा साहब के जो बाबा साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसको बाबा साहब के कर्मों को दोबारा से ये लोग याद करें, जाने जो भूल गए हैं। तो हमारा ये एक मोटिव था कि बाबा साहब के विचारों को दोबारा से हम ताज़ा करें, बाबा साहब की एक मूर्त लेकर। तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये था। और रही बात आप वोट बैंक की, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ जो जिस तरीके से लुभावने वादे जो कर रही हैं, ये सारा का सारा पहले ही बाबा साहब जो अपने DPSP के अंदर, जैसे ये 2500 रुपये दे रहे हैं या 2100 रुपये दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी सहायता पहुंचा रहे हैं, बाबा साहब ने अपने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनके अंदर DPSP नीति निर्देश सिद्धांतों के आधार पर बाबा साहब ऑलरेडी ये दे के जा चुके हैं। इन्होंने ये कोई नई चीज़ नहीं लेके आ रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमेशा से ये कहती आई है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, वो हमारा संविधान है, वो गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम संविधान को पूर्णतः लागू कराया जाए। क्योंकि जो ये पार्टियां हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए संविधान को पूर्णतः लागू नहीं करते हैं। जो बाबा साहब की जो आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक दृष्टिकोण से विकासात्मक जो उनका बाबा साहब का जो एक उनकी सोच थी, वो उनके संविधान के अंदर आप उनको बखूबी देख पा रहे हैं। और उस सोच को हम बाबा साहब की उसी सोच को उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन तीनों के आधार पर जो अगर कोई ला पा रहा है, तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, वो सामने फ्रंट पर लेकर आ रही है। आज 3 तारीख है, महाकुंभ से एक ऐलान हुआ कि हम एक नए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करेंगे और इसी तरीके से हम नया हिंदू राष्ट्र का संविधान भी लाएंगे। क्या कहेंगे, जो कि मनुस्मृति के आधार पर होगा? इतना ही नहीं तो वो राम राज्य पर होगा, कृष्ण राज्य पर होगा, चाणक्य नीति पर होगा, मनुस्मृति के आधार पर होगा। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हाथ में बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष का सबसे पहले जिक्र किया है, जिसके अंदर सबसे पहले पावर दी गई है भारत के लोगों को, जिसके अंदर शब्द है हम भारत के लोग। भारत को प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य है, जिसके अंदर लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, उसके अंदर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है। ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है, सही में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि किसी भी धर्म की सभी धर्म समान है, कोई भी धर्म जो है छोटा या बड़ा नहीं है। जिसके अंदर यदि हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो कि धर्मनिरपेक्ष योगी आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती हमारी जो पार्टी है। हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप अपने धर्म को खूब मानिए, आप चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, वो बौद्ध है, जैन है, पारसी है। आपने देखा होगा कि 7 जो है इसके अंदर धर्म है, 7 जो धर्मों को मान्यता मिली हुई है, अल्पसंख्यकों के धर्मों को भी मान्यता मिली हुई है। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, इसी जो आपके माध्यम से जो आपने भी सवाल पूछा कि जो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो असंभव है। यदि वो असंभव है, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा देश 6700, पहली बात तो बताता हूँ आपको, इतने सारे धर्मों में, जो कि मैंने अभी बताया आपके 7 धर्मों में बटा हुआ है, जिसके अंदर वो भी सब कास्ट के अंदर बटा हुआ है। 6743 जातियाँ संविधान के अंदर रिटर्न है। ठीक है सर, उनके अंदर भी सब कास्ट हैं। तो बहुत सारी हमारा ये भारत देश एक अद्भुत देश है, जिसके अंदर बहुत सारी जाति, धर्म के लोग रहते हैं। और इन्हीं किसी भी धर्म को यदि हम इसमें नीचा या ऊंचा करते हैं, तो वो बाबा साहब का जो सपना देखा था कि मैं एक समता मूलक समाज का निर्माण करूंगा अपने संविधान के आधार पर, तो वो होना असंभव है। और ये कहना कि भाई हम किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की, संविधान की घोषणा करते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि ये उनका अपना उनका मत हो सकता है, ये जनमत नहीं है। चलिए सर,
जिस तरीके से मतदान का जो आखिरी दिन जो प्रचार का जो आखिरी दिन होता है और उसके बाद जो मतदान का दिन आता है उसके बीच का जो समय होता है बड़ी अहमियत रखता है ये। और जिस तरीके से तमाम मनुवादी पार्टियों की बात करेंगे जो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टी है, ऐसे में कैसे वोट को बचा पाएंगे, क्योंकि धनबल से लेकर तो बाहुबल तक हर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो प्रयाग भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय भीम करूंगा। और जो आपने मुझे कहा कि भाई जैसे आज आपने देखा आखिरी दिन है चुनाव का जी, तो बहुजन समाज पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं दिल्ली में, जो आपने देखा एक वोट बैंक है हमारा बहुजन समाज पार्टी का जाटव समाज जी, एक तो जाटव समाज को हमने जो आज ये रोड शो के माध्यम से हमने ये दिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो आप लोग भूल गए हो उनको दिखाने का हमने प्रयास किया। और उनको एक गली कूचे में जाकर हमने बताया कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं रोड शो के माध्यम से, तो हम उनको बताना चाहते थे कि अगर एकमात्र अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है। दूसरा आपने कहा कि हम वोट बैंक को कैसे बचाएंगे। जी, वोट बैंक जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, कोई भी कितना भी पैसे से खरीद लें, पर बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे जो वोटर हैं, जो कैडर के वोटर हैं, उनको कोई भी कि पूरे देश के अंदर खरीद नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के हम मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब की जो विचारों की जो पार्टी के जो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 4-4 बच्चों की कुर्बानी वोट का अधिकार दिया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की जितने दिल्ली के अंदर बच्चे हैं जो बाबा साहब 14 अप्रैल बनाते हैं, तो उन्हें पता है कि इस बार हाथी वाला बटन दबाकर दिल्ली में अपने बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी है पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत के दौरान कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का चुनावी प्रचार के आखिरी दिन और आखिरी मिनट तक के चलता रहा, और इसके परिणाम क्या होंगे ये तो 8 तारीख को ही देखने को मिलेंगे। इस बार इस बात की बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि लगातार बहुजन समाज पार्टी ने मुस्तैदी से जो अपना चुनाव प्रचार किया है, तमाम 70 में से 68 सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने परिणाम सकारात्मक रूप से ला सकती है। और इंतजार है 8 तारीख का क्या कुछ होगा। तमाम चीज़ें 8 तारीख के साथ भी 8 तारीख को भी आपके साथ हम जरूर रूबरू होंगे। पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।